नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये शाहुनम ऐसो पंच नमो यारो सत्तावपनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमो मंगलम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कस्य कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव वितराग सर्वज्ञ देव की जय। श्री जिंगवानी महाराज की जय। लौट लौट के हम वहीं आ जाते हैं, है ना। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कस्म कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। सिद्ध परमात्मा को, सबको पता है इसमें सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है। रात को कौन कौन था क्लास में? प्रमीला थी, क्षमा थी, मीना भाभी तो रहती है ना, स्मिता नहीं थी, है ना, रात को स्वाध्याय में, है ना। सिद्ध परमेष्टि की बात चल रही थी, सिद्ध परमेष्टि की बात चल रही थी, है ना। कौन है सिद्ध? सिद्ध कौन है ना। रोज हम मंगलाचरण करते हैं, इतनी सारी क्लासें हो गई हमारी। जिन्होंने सभी कर्मों, आठों कर्मों का नाश कर दिया। हाँ, और इसके अलावा और भी कोई, और किस तरह से कहेंगे? एक तो ये कह दिया हमने जिन्होंने सब कर्मों का नाश कर दिया, और भी कोई बहुत पास में आ जाए जो परम सुखी है। और आंटी जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म से रहित होकर। और शास्त्र की सारी परिभाषा छोड़ दो, जो हमने समझा है उस भाव से बताओ कौन है? जो अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं, जिन्हें किसी से मतलब नहीं है, जो अपने स्वभाव में लीन हो गए हों, जो इस संसार से मुक्त हो गए हैं। और जो मैं कहना चाह रही हूँ वो नहीं आया अभी तक। सब ठीक है, किसी का गलत स्वरूप, मतलब हाँ, जिन्होंने सुख को प्राप्त कर लिया है। और अनंत सुख, परम सुख, मतलब सुख में भी परम सुख। और जिन्होंने आठों कर्मों का अभाव, हाँ, ये सब आठों कर्मों का अभाव से किसने किया? ये सब किसने किया? किसको हुआ? किसने किया? आत्मा, जीव ने, मतलब तो सिद्ध कौन है? अब यहाँ आ जाओ, सिद्ध कौन है? वो हमारे जैसे ही जीव द्रव्य की एक अवस्था है ना, हमारे जैसे ही जीव द्रव्य की एक अवस्था है ना। तो अब उनमें, अब हमारे जैसे हैं तो उनमें क्या अंतर है, और उनमें और हम में क्या अंतर है? तो हम रोज पढ़ते हैं जब वो करते हैं कि जो सब कर्मों से मुक्त हो गए, है ना। कर्मों से मुक्त हो गए, ये तो शास्त्र की परिभाषा है। कर्मों से मुक्त हो गए यानी कर्मों से स्वतंत्र हो गए हैं, कर्मों से पहले बंधे हुए थे, है ना। कर्मों से मुक्त हो गए हैं, तो अगर बंधे हैं या कर्म उनके साथ में रह रहे हैं, हमारे साथ में रह रहे हैं, तो क्या परेशानी है ना। घर में 2-4 लोग साथ में रह रहे हैं तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी है क्या? नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो है, वो बार बार हम इसी संसार में भ्रमण करते रहेंगे उनके कारण। कर्मों के कारण, कर्मों के निमित्त से जब तक कर्म हमारे साथ में है तब तक ही जीव दुखी है ना। अब हम उन्हें परम सुखी कह रहे हैं ना, वो परम सुखी है। और वो किस लिए परम सुखी है ना, उन्हें स्वभाव की प्राप्ति हो गई है और वो परम सुखी हो गए हैं। वो परम सुखी कैसे हो गए? तो दूसरी बार हम कह रहे हैं कर्मों से, सब कर्मों से मुक्त हो गए हैं। यानी कर्मों, जब तक कर्मों से मुक्त नहीं हुए तब तक ही संसार है और तब तक ही दुख है ना। तो कर्मों से, जब तक हम कर्मों से सहित हैं तब तक हम दुखी हैं, जब तक हमारे साथ कर्म है। तो कर्म तो हम शास्त्र की उसमें जब शास्त्र पढ़ते हैं तब हम कर्म देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में, अपने स्वयं में जो हमारे भीतर हो, जो हमारे आगे पीछे भीतर हो, और या जिसके निमित्त से हम दुखी हो रहे हो, उन सब दुखों को अगर हम गणना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब वो इन सब दुखों से रहित हैं तो वो सुखी कैसे हैं, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। वैसे हमें नहीं समझ में आएगा कि
सिद्ध, उनको क्या सुख है, हम उन्हें कह देते हैं, सिर्फ शब्दों मात्र से हम उनको कह रहे हैं कि वो परम सुखी हैं, है ना। तो वो परम सुखी कैसे हैं, क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो अब सबके लिए क्विज है ना, व्हाट्सएप पे अपने हिसाब से डालना कि मुझे इस चीज से दुख का अनुभव हुआ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे दुख हमें मिल जाएंगे, है ना। और आगे पीछे भी जो मुझे देखने में आ रहे हैं, जो मेरे साथ जीवन में बीत रहे हैं, जो मेरी कल्पना में जानने में आ रहे हैं, मेरे आसपास में बीत रहे हैं और वो मुझे दुख देते हैं, तो कल्पना करके देखना और उनको इकट्ठे करके देखना कि कितनी लंबी दुखों की लिस्ट है, और फिर देखना सिद्ध भगवान में वो दुख है क्या, है ना। चलो, वो थोड़ा सा कल चल रहा था, तो हम कम से कम हम वहां पहुंचे तो सही कि सिद्ध हैं क्या, जिन्हें हम भगवान कह रहे हैं, वो हमारे ही जैसे जीव द्रव्य की एक अवस्था है ना। क्योंकि कोई अलग वस्तु नहीं है, हमारे जैसे जीव द्रव्यों की एक अवस्था है ना। और वो हम हमारे लिए क्यों हम उनको पूज रहे हैं, क्योंकि हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, है ना। उन्हें हमने लक्ष्य बनाया है, और उनके स्वरूप को हम जब जाने तो वो उस अवस्था में और हमारी अवस्था में क्या अंतर है, तो वो कर्मों से रहित है। कर्मों से रहित है, ये भी छोड़ दो कि वो समस्त दुखों से रहित है, और हम दुखों सहित है ना। अपने में बस अपनी अपने उसमें आ जाओ, बिल्कुल पास पास में, है ना। चल देखते हैं, चलो। हेलो। चलो हाँ देखते कौन डालता है, मैं डालती हूँ पहले, मैं देखे हाँ कौन कौन मैसेज डालता है ना। अपने अपने अनुभव डालना, तब तुम्हें पता चलेगा कि स्वाध्याय का क्या मतलब है, पूजा करने का क्या मतलब है, तुमने वास्तव में पूजा करी कि नहीं करी, स्वाध्याय करा कि नहीं करा, तुम्हें संसार दुख रूप भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चलेगा जो मैसेज डालोगे तुम। आंटी, आंटी जय जिनेन्द्र, मेरा भी हाँ, इससे जय संबंधित जी। एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे अंकल ने कल बोला ना कि अच्छा आप भी थी। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ आंटी, थोड़ा लेट जुड़ी थी तो मैं सुन नहीं पाई थी। मेरा भी इससे कल अंकल ने जो बताया ना कि सिद्ध भगवान की वहां भी मतलब उनके गुणों में भी वो बढ़ोतरी कम ऐसे होता रहता है, तो मैं तो सोची हाँ, सिद्ध भगवान बनने के बाद तो मीन्स वो तो उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं, तो वहां हाँ। कोई वो नहीं होता अभी है। वो, हाँ वो बात ना थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम उनकी कल्पना करें, है ना, कि उनमें और हम में क्या भिन्नता है, उनमें क्या दुख, हमें क्या दुख है और उन्हें क्या दुख नहीं है। पहले तो ये कल्पना करके देखें, है ना, फिर आगे चलेंगे हाँ ना। ठीक है। आगे अगले ग्रंथ में भी यही सब पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा। डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ सही है। हाँ ठीक है आंटी। अभी उसको रीतु को पढ़ना था, वो नहीं आई है, तो कोई पढ़ना चाहेगा क्या। 36 नंबर से पढ़ना था ना शायद। हाँ 36 से था आंटी। पढ़ेगा क्या कोई। आंटी ट्राई करके देख लेती हूँ, बाकी पढ़ा तो नहीं है। हाँ चलो, कोशिश करके देखो, जो करना चाहता है जरूर। अभवचित विक्षेप एकांते तत्व समिस्तत अभ्यषेद वियोगेन योगी तत्व निजात मन है। अभवत, अभवत का मतलब आंटी मुझे मीनिंग से ज्यादा मतलब मुझे भाव थोड़ा सा समझ में आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, अगली बार करना। एक चीज और सोच रहे थे, पहले हमने सोचा था कि हम थोड़ा थोड़ा इसका वाचन भी करेंगे, है ना। तो लेकिन वो बीच में याद ही नहीं रहा, रिवीजन करने के चक्कर में। मैंने देखा ज्यादातर लोग तो अच्छे से वाचन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अटक जाते हैं। तो अगर 2-4 बार और वाचन कर लेंगे तो कहीं पे अगर कहीं हम अटक रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि स्वाध्याय का एक अंग है ना, ये भी स्वाध्याय का एक अंग है। अर्थ, शब्द, अर्थ और उभय, मतलब जब हम वाचन करें तो हम शब्द को ठीक से पढ़ें, उसके अर्थ को भी ठीक से समझें, और दोनों,
है ना। खाली वाचन करना भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। अगर अर्थ नहीं से भी समझ में आ रहा है, खाली वाचन कर रहे हैं तब भी स्वाध्याय में आता है। शब्द अर्थ दोनों समझ में आ रहे हैं तो फिर वो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन वाचन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा वाचन भी कर सकते हैं। तो आज वहीं से शुरू करते हैं, बाद में फिर मैं करूंगी इसको। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो कोई वाचन करेगा क्या? हाँ, पांच पांच मैं करती हूँ। करो, 5 श्लोक वाचन करो, फिर दूसरा जना करना। यस्य श्रियं स्वभावाप्ते प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादान योगेन द्रष्टः स्वर्णकामता द्रव्यादि स्वादि संपता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतै पदं देवं नाव्रतै व्रतनारकम् छाया तपिस्तयोभिर्द प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावशिवं दत्ते द्योग्ये दूरवर्तिनि यो नैत्यासु गव्युतं क्रोकादि किं सिद्धति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिदं। अब कोई दूसरा जना करो वाचन। मैं बोलूं? हाँ करो। वासना मात्रमेवेतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्धे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वाभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्तो द्रवै वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढासानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य सम्भुसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधिका कथं मन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानासुचिरं जीवा संसाराब्दो भ्रमत्यसो विपदभौ पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्तन्या प्रचुरा विपुदा पुरा। हाँ दूसरा जना करो आगे 13 नंबर से। सुरेर्जना सुरक्षेण नश्वेरणधनादिना स्वस्थं मनोजना कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढा परेशामिव नेक्षते दह्यमान् मृगाकीर्णवनानन्ततरुस्तवत् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालश्च निर्गमम् वाच्यतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनं त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोति या स्वशरीरं सपङ्केन स्नाशामिति विलम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्तावतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्तुतिजान् कामान् कामं कसेवते सुधि भवन्ति प्राप्य यत् संगं शुचिनी शुचिनेऽपि सकाय संततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवशोपकाराय तह देहशापकारकम् यद्देहशोपकाराय तज्जीवशापकारकम्। चलो आगे। मैं पढ़ूं? और हाँ पढ़ो। इतश्चिन्तामणिर्दिव्या इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्ता विवेकिना स्वसंवेदनसु व्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकना
संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रया ददाति यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचा परिषादै विज्ञानादास्त्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः द्वयोर्दयो ध्यानं ध्येयं यदात्मेव सम्बन्धः कीदृस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहम्। हाँ, और कोई भी पढ़ना चाहेगा ना? निशु है क्या? निशु पढ़ो। निशु नहीं है भाभी, उसकी तबीयत हाँ। ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हो गया? निशु नहीं है। हाँ चलो आप पढ़ो भाभी। हाँ मैं पढ़ देती हूँ, है ना। हाँ ये पढ़ो। 27वीं है ना। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरा बाह्या संयोगिजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा दुख संदोह भागित्वं संयोगाधिह देहिनां त्यजाज्ञेन ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः न मे मृत्यु कुतो भीतिः न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि कुद्गले। भुक्तोऽस्मिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टिविद्यस्ता विस्पृहा कर्म कर्म हितावन्दी जीवो जीवहितस्तः स्वस्वप्रभाव भूयस्ते स्वार्थं को वा न वाञ्छति परोकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपक्रवन् परस्यागो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरुपदेशादभ्यस्तात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानति यस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। हाँ चलो अब कौन पढ़ रहा? प्रमीला पढ़ रही थी ना, चलो पढ़ लो। मेरे पास एक जो वो है ना फोटो कॉपी निकाली जेरॉक्स, वो बहुत धुंधला है तो मेरे प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। वो पेज सही था तो मैं अच्छा चलो और कोई पढ़ लो। और कौन है? समा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और अगर थोड़ा लगता है ना तो जैसे दूसरा पढ़ रहा है तो उसके साथ ध्यान से देखो, तो कोई चीज है उसके साथ पढ़ो, अपना म्यूट करके ही पढ़ो तो अच्छे से आ जाएगा फिर, है ना। चलो पढ़ पाओगी ना? कोशिश करो चलो। स्वस्मिन् तदभिलाषित्वाभीष्ट ज्ञापक तत्वतः। सही पढ़ा? हाँ हाँ पढ़ो। स्वयं हित प्रयोग तत्वादात्मेव गुरुरात्मनः नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्र मन्यस्तु गते धर्मास्तिकायवत् अभवच्च विक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभावपि तथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमं निशामपयति निशेषमनिद्रजालोपमं जगत् यतात्मलाभाय गत्वा अन्यत्र प्रानुप्यते।
हाँ रुक जाओ बस, अब अगला जन अब पढ़ो, इसी को एक बार दोबारा पढ़ना है ना। कौन पढ़ रहा है? क्या यहीं से पढ़ूं मैं फिर से? हाँ पढ़ लो, जिसको पढ़ना है पढ़ लो। हाँ, इसी को एक बार और अबुबच्चित, फिर से ये अबुबच्चित। यहाँ से 39 से पढ़ो, निशा मैती। अच्छा, निशा मैती से। निशा मैती निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान् यत्रानुतप्यते इच्छत्येन कान्तसंवासं निर्जनं जनितादरा निज कार्यवशात् किंचित् उक्त्वा विस्मरति द्रुतं ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् सदेयमपि नावेति योगी योगपरायणः यो तत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र सा न गच्छति अगच्छं तद् विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद् विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। हाँ ये सही है तुम्हारा प्रमीला, ये वाला पेज सही है तो पढ़ो। हाँ आंटी दोस्तों कर रही हूँ। ये 45 से ना? हाँ 45 से। पढ़े तो दुख मात्मे मात्रा ततः सुखम अतएव महात्मा निमित्त ततोद्यम। नहीं, महात्मानस तन्निमित्तम, अतएव महात्मानस तन्निमित्तम। एक मिनट आंटी फिर से बताना। अतएव महात्मानस है ना, तन्निमित्तम। तन्निमित्तम, अतएव महात्मानस तन्निमित्तम ततोद्यमः अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम यो विनन्दति तस्य ताजातु जन्तो समीप्तं चतुर्गतिषु मुच्यति आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिन आनंदो निर्दह युद्धम कर्मेभ्यनां मनार्थतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेषु चेतनः आविद्या विदुरं ज्योतिः तम ज्ञानमयं मतः तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुः जीवस्य जीवोन्यः पुद्गलाश्चान्य इत्योसो तत्संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः इष्टोपदेशमिति सम्यग्धीमान् मानापमान संताद स्वद्वैतन्या मुक्ताग्रहो विनेशन् सजने वनेव मुक्तिश्रियं निरुपमामुप्यति याति भव्यः इति स्तोत्रेश। अच्छा है सबका। अगर कहीं कहीं कोई अटकता है तो जैसे हम कर रहे हैं रिवीजन, तो वहां पे देख लें कोई अक्षर, मतलब 2-3 बार अगर कोई अटक रहा है तो वो 2-3 बार अगर इसका वाचन करेगा तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। 36 नंबर पे आ जाते हैं, 36 नंबर से करना था हमें, है ना। अवचित विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यसेद वियोगिन योगी तत्व निजात्मनः। 36 नंबर श्लोक है ना। इसकी हम वो कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। तो योगी की बात चल रही है, विषय चल रहा है हमारा कि जो अपने बाहर के विषयों से हटा करके जो अभ्यास कर रहा है ना, अभ्यास की बात हो रही है। गुरु, पहले गुरु की बात कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हमें ये स्व और पर का भेद हमें कैसे प्राप्त होगा, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्ति से। तो इसमें गुरु उपदेश पहले 2 श्लोकों में बता दिया, अब इसमें अभ्यास की बात कर रहे हैं कि अभ्यास कैसे कर पाएंगे, है ना। तो अववत
चित्त विक्षेप है। अब बत मने नहीं हो रहे हैं, यानी होना समाप्त हो गए हैं। क्या? चित्त मने मन में, विक्षेप मने संकल्प विकल्प या क्षोभ भी हम जिसको कहते हैं, जिसके चित्त के क्षोभ यानी मन के संकल्प विकल्प शांत हो गए हैं, होने बंद हो गए हैं, ऐसा एकांते एकांत में तत्व संस्थिता, तत्व में अच्छी प्रकार से स्थित हुआ। कौन? योगी, है ना, नीचे की लाइन में है योगी। कैसा योगी? जिसके मन के संकल्प विकल्प शांत हो गए हैं, वो तत्व में स्थित होकर एकांत में अभ्यास करे। किसका? अभियोगेन, योगों से। कैसे योग से? अभियोगेन, है ना, एकाग्र योगों से, अपने योगों को एकाग्र करके। और किसका अभ्यास करे? तत्वम निजात्मनः, निज आत्म तत्व का, है ना। वो योगी किस चीज का अभ्यास करना है? क्योंकि अभ्यास से और स्वपर के भेद से हम उनके जैसे, सिद्धों के जैसे सुखी हो सकते हैं। ठीक है, सिद्ध परम सुखी हैं, हम उनके जैसे सुखी होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा कि गुरु के उपदेश से और अभ्यास से और संवित्ति से, यानी आत्मानुभव से या आत्मज्ञान से स्वपर के भेद को जानकर अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को प्राप्त करना होगा। तो यहाँ अभ्यास की बात कर रही, ठीक है। अब 2 श्लोकों से संवित्ति की बात कर रहे हैं। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभायपि, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभायपि, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। क्या है? जो अनुभव है वो अनुभव से ही आता है ना, उसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लो हमने कोई चीज बनाई और उसको टेस्ट कराया कि कैसी बनी है, तो दूसरा बस शब्दों से कह देगा अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है ना। लेकिन अब वो कैसी बनी है जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करें, है ना, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। आवाज आ रही है? तो उस अनुभव के लक्षण बता रहे। हाँ, तो उसके लक्षण यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि कैसे हम जानेंगे कि हमें आत्मज्ञान हो गया या आत्मा का अनुभव आने लगा है। तो कह रहे हैं यथा यथा समायाति, जैसे जैसे आता जाता है। क्या आता जाता है? संवित्तो, स्वानुभव। किसका? तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व का, यानी दुख से रहित, कर्म से रहित जो आत्म तत्व है, यानी जो शुद्ध उत्तम तत्व, यानी जो शुद्ध आत्म तत्व है, कर्मों से रहित है या जो दुख से रहित है, ऐसे आत्म तत्व का जैसे जैसे हमें अनुभव आता जाता है, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, वैसे वैसे जो विषय है वो सुलभ होने पर भी मुझे अब रुचिकर नहीं लगते हैं। या जिसको भी आत्मानुभव आने लगता है उसको अब विषयों की रुचि समाप्त होने लगती है। और यथा यथा न रोचन्ते विषय, और जो दूसरी तरफ से अगर देखें तो जैसे जैसे विषय सुलभ होने पर भी रुचिकर नहीं लगते हैं, तो क्योंकि हमारी रुचि किसी ना किसी तरफ तो रहेगी, है ना। तो क्या होता है? तो आत्मा की तरफ रुचि बढ़ने लगती है, तो आत्मा का उस उत्तम आत्म तत्व का अनुभव आने लगता है ना। उसमें तो हमने 6 ढाला पढ़ा था, तो उसमें पढ़ी थी ना, तीसरी ढाल में पढ़ा था, तो जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा था, तो वहां तो उन्होंने पंडित जी ने उसकी परिभाषा ही क्या कर दी सम्यक दर्शन की, कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है ना, कि पर द्रव्यों से जो भिन्न अपनी आत्म तत्व में रुचि है उसी को उन्होंने सम्यक दर्शन कह दिया। और यहाँ उस सम्यक दर्शन को होने पर, यानी अपनी आत्मा में रुचि होने पर क्या होने लगता है? सुख का अनुभव आने लगता है, अपनी आत्मा का अनुभव आने लगता है, यानी सुख का अनुभव आने लगता है, और तब विषयों में सुख भाषित नहीं होता है। आंटी ये ऊपर वाले में संवितो तत्व मुत्तमम है ना, और नीचे वाले में संवितो तत्व मुत्तमम, दोनों एक ही तो है, एक जैसा है। तत्वम तो स लगा हुआ है ना उसमें, है स है ना, स का है, ऊपर भी वही है तत्व मुत्तमम, और नीचे भी वही है 38 में भी तत्व मुत्तमम।
तुम्हारा कुछ हाँ, मिस मेरे में तो ये संवितो सत्व उत्तमम लिखा हुआ है, दिखाना, गलत होगा। दिखाओ, गलती से वो प्रिंट हो गया होगा, दोनों में सेम है, नहीं दिख रहा है, ये रहा, नहीं दिख रहा है, और दोनों सेम है, अच्छा तत्व उत्तमम है ना, तो जब उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो तत्वम उत्तमम है ना, तत्वम उत्तमम दोनों सेम है। ठीक है, 39 नंबर पे चलते हैं। निशामयते निशेषमेन्द्र जालोपमं जगर स्पत्यात्मलाभाय गत्वा यत्रानुतप्यते। निशामयति दिखाई देने लगता है, क्या? निशेष संपूर्ण, इंद्रजालोपमम इंद्रजाल उपमम है ना, इंद्रजाल के समान, जगत संसार, संपूर्ण संसार, यानी जिसको आत्म तत्व के अनुभव आने लगता है, आत्म तत्व का ज्ञान, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान जिसको होने लगता है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, उसी को और आगे कई श्लोकों में दिखा रहे हैं आचार्य, है ना, कि दिखाई संपूर्ण संसार इंद्रजाल के समान है ना। इंद्रजाल का मतलब क्षणभंगुर, जैसे जादूगर का जादू अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं है, तो ऐसा संपूर्ण संसार जो है इंद्रजाल के समान यानी क्षणभंगुर दिखाई देने लगता है। इस प्रहति आत्मलाभाय है ना, इस प्रहति आत्मलाभाय, आत्मलाभ की इच्छा करता है, वांछा करता है। गत्वा गत्वान गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, ऐसे तोड़ेंगे इसको, गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, गत्वा मने जाकर के, अन्यत्र मने दूसरी जगह, अनुतप्यते मने दुखी होता है, संतापित होता है ना। क्या कह रहे हैं कि जिसको अब संसार कैसा दिखने लगा है, इंद्रजाल के समान दिखने लगा है वो, और लेकिन आत्मा कैसा दिख रहा है, आत्मा शाश्वत और सुखमय दिखाई दे रहा है, तो वो अपने आत्म लाभ को ही, उस आत्मा को ही पाना चाहता है जिसमें शाश्वत सुख उसे अनुभव में आने लगा है, और दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। अगर मजबूरी में थोड़ा बहुत बाहर निकलता है, अपनी आत्म तत्व से बाहर जाता है, तो दुखी होता है। गत्वा जाकर के अन्यत्र दूसरी जगह, अनुतप्यते दुखी हो जाता है। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात किंचिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। इच्छति, और क्या चाहता है, इच्छति मने चाहता है ना, चाहने की बात कर रहे हैं। एकांत संवासम, एकांत में संवासम निवास करना चाहता है। निर्जनम, निर्जन, जन मनुष्यों से रहे, प्राणियों से रहे, जनित मैंने उत्पन्न हुआ है, आदरः आदर जिसको है ना, ऐसे एकांत में यानी मनुष्यों से रहे, स्थान के प्रति यानी एकांत के प्रति जिसको आदर उत्पन्न हुआ है, ऐसे एकांत में ही अब वो निवास करना चाहता है। उसे अब किसी का साथ नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि साथ की जरूरत नहीं है, जो मुझे, क्योंकि हर जीव सुखी होना चाहता है, और जब सुख अपने में ही है तो अन्य चेतन अचेतन वस्तुओं की वहां कोई इच्छा नहीं है ना। तो इच्छति एकांत संवासम, एकांत में निवास करना चाहता है, क्योंकि उसे निर्जन के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है। निज कार्य वसाद किंचित उक्तवा है ना, लेकिन अभी साधक अवस्था है, तो पूरी तरह से, क्योंकि शरीर साथ में है, शरीर संबंधी आवश्यकताएं हैं, तो उनसे संबंधित अगर किसी से कुछ कहना पड़ता है, निज कार्य वशात, अपने कार्य के वश से, किंचित उक्तवा कुछ कह करके है ना, किंचित मने थोड़ा सा कुछ, उक्तवा मने कह करके, विस्मरति द्रुतम, तो शीघ्र ही, द्रुतम मने शीघ्र ही, विस्मरति भूल जाता है, यानी बस हो गया, जो कहना था वो कह दिया, जो करना था वो कर लिया, और फिर से अपने काम में लग गए, है ना, अपने आत्म तत्व के चिंतन में या आत्मा में स्थिति बनाने में कार्यरत हो गए। यहीं तक रीतु को करना था ना, आगे किसको करना था? आगे तो मेरा ही था। हाँ करो करो भाभी, चलो कोशिश कर, रेस्ट मिल जाएगा, है ना। देखती हूँ, है ना। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूति, गच्छन्नपि न गच्छति,
स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि, बोलते हुए भी, कि निश्चय से ना नहीं ब्रूते बोलता है। निश्चय से वो बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। जो योगी हैं उनकी बात कर रहे हैं। गच्छन्नपि न गच्छति, यानी चल रहे हैं, जाते हुए भी नहीं जाते हैं। स्त्रीकृत आत्म तत्व वस्तु, मतलब जिन्होंने अपने आप को, स्वयं को अपने आत्म वस्तु में स्थिर कर लिया है, यानी अपने स्वभाव में, जिन्होंने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है, ऐसे योगी जन पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्योंकि ब्रुवन्नपि ना ही ब्रूते, वो बोलते हैं। पहले तो जो साधु जन है वो भाषा समिति का पालन ही करते हैं और हित मित प्रिय बोलते हैं। कुछ भी बोलना होता है तो बहुत ही कम बोलेंगे, हितकारी शब्द बोलेंगे और कम शब्दों में ही सबको समझा देंगे। तो ऐसा रहता है कि वो ना बोलते, बहुत कम बोलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। और विहार करते हैं, उनको विहार करना ही पड़ता है। आहार विहार निहार के लिए तो तीन कारणों से तो वो विहार करते ही हैं। लेकिन वो चलते हैं, उनके चलने में और अपने चलने में बहुत अंतर रहता है। अपन चारों तरफ देखते हुए चलेंगे, अपना कुछ प्रयोजन, कुछ रागवश भी रहता है। लेकिन वो तो जब देखेंगे, चार हाथ देखकर चलते हैं, तो कोई जीव ना उनके पैरों के नीचे आ जाए, इस तरह से वो अपनी ईर्ष्या समिति से चलते हैं। तो उसमें भी उनका चिंतन चलता रहता है बराबर, अपने आत्म तत्व का ही उनका चिंतन चलता रहता है। तो इसीलिए गच्छन्नपि, न मतलब चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, और पश्यन्नपि, देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। अपन देखते हैं तो अपन तो संसार की सारी, जैसे रास्ते में अपन कहीं जा भी रहे हैं तो चारों तरफ देखेंगे, लेकिन जानने में, देखने में भी अपन का राग द्वेष छुपा रहता है कि कहीं अपन को कोई चीज अच्छी लग रही है, कहीं कोई खराब लग रही है। लेकिन वो तो जो मुनि महाराज जी हैं, योगी हैं, वो देखते हुए भी ना देखे के बराबर ही हैं। और जो भी देखते हैं तो उनमें उनको संसार का स्वरूप ही दिखाई देता है, क्योंकि उनको ना वेद विज्ञान अच्छे से हो गया है। तो देखते हुए भी ऐसा लगता है कि वो नहीं देख रहे हैं। तो इसमें एक मैंने उदाहरण पढ़ा था कि एक योगी थे, तो वो विहार कर रहे थे। तो उनको ना 4 व्यक्ति मिले जो सप्त व्यसनी थे। तो वो आपस में लड़ भी रहे थे। तो उनके संग जो चल रहे थे, 2-3 आदमी चल रहे थे, तो वो भी थे। तो उन्होंने बोला, इनकी जो एकता है, इनका कभी संगठन टूटे नहीं। तो जो उनके साथ जो व्यक्ति चल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी ने ऐसे कैसे बोल दिया। तो तब भी उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। तो आगे चल रहे थे, तो एक जगह उन्होंने देखा कि वहाँ विद्वान लोग बैठे थे, 6-7 लोग। तो वहाँ गोष्ठी चल रही थी। तो बोलते हैं कि इनका संगठन टूट जाए। तो जो उनके साथ चल रहे थे, तो उनसे रहा नहीं गया, तो वो पूछने लगे कि महात्मन ऐसे कैसे हो गया, वहां तो आपने बोल दिया सप्तव्यसिनी थे कि इनका संगठन बराबर बना रहे, और यहाँ आप बोल रहे इनका संगठन टूट जाए। तो साधु लोग का ना चिंतन ऐसे चलता है कि, तो उन्होंने बोला था, बताया था कि वो 4 सप्तव्यसनी बैठे थे, आपस में झगड़ा भी कर रहे थे, व्यसन भी कर रहे थे। तो वो एक जगह रहेंगे तो एक जगह की समाज को ही बर्बाद करेंगे। और जो गोष्ठी चल रही थी, जो ज्ञान का जो कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, तो वहां मैंने इसीलिए बोला इनका संगठन टूटे, क्योंकि ये चारों तरफ जाएं और ज्ञान का ये विस्तार करें, जो अपना धर्म चर्चा चारों तरफ फैलाएं। तो उनका ना साधु लोग का ऐसा ही चलता है। अब आगे की गाथा बताती हूँ। किमिदस् कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगी परायण। जब योगी जन है अपने आत्म ध्यान में रहते हैं, तो उनको अपने क्योंकि पहले उनको स्वपर भेद विज्ञान तो हो जाता है, शरीर को तो पर समझते ही हैं। तो जब ध्यान में रहते हैं तो उनको अपने शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता कि ये कैसा, ये क्या है, या कैसा है, किसका है, कस्मात कहाँ पर है, कस्मात क्यों है, किस कारण से है, क्वा कहाँ पर है, इस प्रकार की विशेषताओं का उनको बिल्कुल ध्यान उपयोग ही नहीं लगाते। स्वदेह अपि, यानी अपने शरीर में भी। योगी योग परायण, जो अपने योग में परायण है, मतलब योगी जन है, तो यो साधना में लीन होते हुए अपने शरीर की तरफ बिल्कुल भी उपयोग नहीं जाता। उनका पूरा चिंतन चलता, अपने आत्मा में चिंतन चलता रहता, अपने स्वभाव में ही लीन रहते हैं। तो इसी कारण उनके पास ऊपर जो उपसर्ग भी आते हैं, तो वो उपसर्ग को भी वहां पे भेद विज्ञान उनका चलता रहता है। वो सोचते हैं कि ये तो पर वस्तु है, और जो मैं हूँ, मैं आत्म वस्तु हूँ, इससे मैं ये बिल्कुल अलग जाति का अजीब द्रव्य है, और मैं जीव हूँ। तो उस पर वो उपयोग भी नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते। इसीलिए वो सारे उपसर्गों पर विजय प्राप्त भी कर लेते हैं, उनका कल्याण भी हो जाता है।
यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रतिम् यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। इसमें आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जो जहाँ रहता है, यो जो यत्र जहाँ निवसन रहता है, स तत्र वह वहाँ कुर्ते मतलब करता है, रति मन राग करता है। जो जहाँ रहता है वहाँ उसको राग हो ही जाता है। और सेकंड लाइन में यो यत्र रमते, जो यहाँ रम जाता है मतलब जिसको यहाँ पे लीन हो जाता है, आनंद आता है, तस्मात उस जगह से, अन्यत्र दूसरे स्थान पर, सा वह न माने नहीं, गच्छति माने जाता है। मतलब जो जहाँ रहने लगता है वहां उसको राग हो जाता है, और जो जहाँ पे लीन हो जाता है मतलब आनंद अनुभव कर रहा है, वहां से वह दूसरी जगह जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको वहीं पर रस आ रहा है। और इसमें तो योगी जन है, तो जब अपने स्वभाव में लीन है तो उनको तो ये एक अनुपम आनंद ही जो उनको आ रहा है, तो वहां से बाहर निकलना क्यों चाहेंगे। अगर बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे बहुत मतलब गलत जगह में आके उनको बहुत दुख होता है, फिर अपना बार बार स्वानुभव में ही लगना चाहते हैं। भाभी हो गया, अब आप बताइए कैसे समझाया। बहुत अच्छा था भाभी। अगर इसी तरह से अगर हम सब लोग अपने अपने भावों से मतलब जैसा समझ में आ रहा है कि शब्द भी हमारे वैसे के वैसे ही हैं, अर्थ भी वैसा का वैसा ही है, और हम भाव भी दे पा रहे हैं, तो अच्छा सा रिवीजन होगा ना, और उदाहरण भी अच्छे से दिया। तो अपने अपने ऐसे मैं चाहती हूँ सब लोग ऐसे करें तो कितना अच्छा लगे। बहुत अच्छा था भाभी, है ना। हम सब बहुत ही अच्छा था। नहीं कुछ गलत हो तो भाभी सुधार करिएगा, क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता ना, इसीलिए बोलती हूँ, है ना। आंटी का सुन रहे हैं ना, वैसे आपका भी सुनने में उतना ही मजा आ रहा था। अरे नहीं सब नहीं संगीत ऐसा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आ रहा था, एकाग्र होके सुन रहे आंटी थे, हम आराम से अच्छे से सुन रहे थे। सबको अच्छा लग रहा था, है ना। चलो अब अगली बार कौन करके लाने वाला है? दो दो श्लोक तो करके लाएंगे, है ना। कौन करके लाएगा? भले लिख के लाओ, तैयार करके लाओ, है ना। शब्द अर्थ सेम होना चाहिए, है ना। शब्द क्लियर होने चाहिए, अर्थ क्लियर होना चाहिए, और भाव आपके अपने हो सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। अगर आचार्य के भाव समझ में आ रहे हैं अपने शब्दों में, है ना, चाहे लिख के लाओ, और लिख के लाओ और पढ़ दो तो भी चलेगा। कौन कौन करके ला रहा है? 44, 45, 40, 46, 48, 49। आंटी 44, 45 मैं कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। और 46, 47? संगीता दीदी कौन से नंबर की कर रहे हैं आप? मैं 43, 44, 45। अच्छा अच्छा, फिर 40, 47 में कर लीजिए। हाँ ठीक है। और 48, 49? जल्दी बोलो कौन करेगा। क्षमा करोगी? नहीं, अच्छा अपनी मर्जी से करके लाना, नहीं तो मैं तो करूंगी ही अगर कोई नहीं करके लाएगा तो। रिवीजन करना, बस 2 क्लासों में अपना रिवीजन पूरा हो जाएगा, है ना। बस 2 क्लासें, उसके बाद फिर अपना नया शुरू करेंगे, है ना। और आज का क्विज सबको पता चल गया, है ना। हम क्या करना है, पाठशाला वाली इसी में जो हमारा वो है व्हाट्सएप है, उसी में कि हमें संसार में क्या दुख अनुभव में आता है ना, दुख शेयर करना है ना। कौन कौन से दुख शेयर करेंगे, तो उसमें फिर अपना अपना करना है निजी, है ना, कि संसार में दुख है, मुझे ऐसा अनुभव में आता है ना। तो शुरू करते हैं, आंटी, देखो। हाँ फिर फोटो क्लिक करके भेज दें, टाइप क्या? हाँ लिख फोटो क्लिक हाँ करके। हाँ हाँ, जैसे मर्जी, जैसे सुविधा हो। बहुत बड़ा नहीं हो कि दूसरे का पढ़ने का मन। कितने शब्दों में लिखना है ये बताओ। बस थोड़ा सा, पूरे इतने बड़े बड़े नहीं लिखने। नहीं बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना कि कोई देख के छोड़ दे कि अरे कौन पढ़ेगा इसे इतने बड़े को। थोड़ा थोड़ा सा, है ना, छोटा छोटा सा, ठीक है। अनुभव, वो हमें वास्तव में उस समय हमें दुख का अनुभव हुआ हो, है ना, लगा हो कि हाँ संसार में दुख है, और ऐसा कुछ अगर हमें लगता है तो देखें हम कितने दुख इकट्ठे कर पाते हैं कि वास्तव में संसार में दुख है। और वो दुख फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि वो दुख सिद्धों में नहीं है ना। फिर हम उनको समझ पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे कि वहां वो कितने सुखी हैं। ठीक है, चलो
जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, टाइम है अभी। दोबारा चलो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ जो आगे पढ़ के आने वाले हो, है ना। 10 मिनट है, पढ़े क्या? हाँ जी। अगच्छन् तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते अज्ञातत् विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छन् किसकी बात चल रही है? योगी की बात चल रही है ना, जिसने भेद विज्ञान कर लिया है, स्व और पर के स्वरूप को जान लिया है, और उसे अब पर कैसा लगने लगा है? क्षण भंगुर और दुख रूप भाषित होने लगा है, और अपना आत्म तत्व शाश्वत और सुख रूप भाषित होने लगा है। कैसा भेद विज्ञान चल रहा है उसका, उसी को दिखा रहे हैं। अगच्छन् तद विशेषानाम, उन तद विशेषानाम, उनके विशेषों को, यानी उनके जो ये क्या है, कैसा है, किसका है, ये सब विशेष है ना, किस कारण से है, ये सब विशेष है। तो इन सब को अगच्छन् न जानता हुआ, यानी पर में क्या गया? शरीर और बाकी संसार की सब चीजें, उन सब के विशेषों को न जानता हुआ अनभिज्ञश्च जायते, कैसा हो जाता है? अनजान हो जाता है, जैसे कभी जानता ही नहीं था, ऐसा अनभिज्ञ हो जाता है। और अज्ञात तद विशेषस्तु, और उनके विशेष, उन विशेषों से अज्ञानी हुआ, यानी उनको नहीं जानता हुआ, बध्यते न, बंधता नहीं है, विमुच्यते, छूट जाता है। क्या है कि जब हम किसी चीज के विशेषों को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे बहुत तरह के विकल्प होते हैं, है ना, कि क्या है, कैसा है, किसका है, किस वजह से है, कहाँ से है, ऐसे जो हमारे अंदर प्रश्न चलते हैं। और फिर अगर किसका है तो मेरा है तो राग होता है, और अगर किसी ऐसा है जिसको मैं पसंद नहीं करता तो द्वेष होता है ना। तो इन सब से जब मैं ऐसे, मेरे अंदर विकल्प ही नहीं होते हैं तो मेरे राग द्वेष भी नहीं होते हैं, और राग द्वेष नहीं होते तो बंध भी नहीं होता, और जब बंध नहीं होता तो अंतर में परिणामों की विशुद्धि चल रही होती है, तो जो पहले के बंधे हैं वो भी कर्म छूट जाते हैं, है ना। शब्द तो सरल है कि बंधता नहीं है, छूट जाता है न जानते हुए। ये हम ऊपर पढ़ आए हैं कि क्या? अगच्छन् तद विशेषानाम, उनके विशेषों को न जानता हुआ, अनभिज्ञश्च जायते, अनभिज्ञ हो जाता, अनजान हो जाता है, और उनसे अनजान बना, है ना। न बंधते, न बध्यते, न बंधता नहीं है, क्योंकि खाली अनजान होने से नहीं, अगर कोई जानता नहीं है, कुछ अज्ञानी है, उसकी बात नहीं हो रही है, उनसे अज्ञान हुआ, तो यहाँ अज्ञानी हुआ, उनसे क्या कह रहे हैं? उनको नहीं जानता हुआ, यानी उनको नहीं जानने रूप जो उसका प्रयास हो रहा है, उससे उसको राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, और उससे उसको कर्म बंध नहीं हो रहा है, बल्कि जो पुराने कर्म है वो भी अब छूटने लगते हैं। इसी को आगे बता रहे हैं, परः परस्ततो दुःखमात्मा एवात्मा ततः सुखम अतएवात्मानस्तन्निमित्तं कत्योद्यमः। परः परस्ततो दुःखम, परः जो दूसरा है, परः वह दूसरा ही है, ततः उससे दुःखम, उससे दुख ही होता है ना। अभी कर्म है वो पर है ना, मुझसे भिन्न है, जो चीजें भी मुझसे भिन्न है, मेरे जैसी नहीं है ना, मुझसे भिन्न है, जो भेद विज्ञान कर लिया है, तो कर्म भिन्न है, तो वो पर है। और अभी हमने बात करी कि कर्मों से दुख होता है ना, जो संसारी जीव है वो कर्म सहित है, इसलिए वो दुखी हैं, और जो सिद्ध जीव हैं वो कर्म रहित है, इसलिए वो सुखी हैं। तो जो कर्म है वो पर हैं, और उनसे दुख ही होता है। और आत्मा एव आत्मा, और जो मैं स्वयं हूँ वो मैं स्वयं ही हूँ, और मैं उससे सुख ही है, यानी अपने आप से अपने को कभी किसी को दुख नहीं होता। अतएव महात्माना तन्निमित्तम कृत्योद्धमा, अतएव इसलिए महात्माना, जो महान आत्माएं हैं, है ना, तीर्थंकर आदि महान आत्माएं, जो तीर्थंकर आदि महान आत्माएं हैं, तन्निमित्तम उसी के लिए, तत् निमित्तम उसी निमित्तम मने लिए, है ना, उस कारण से या उसके लिए ही कृत उद्यमः उद्यम करते हैं, या उद्यम किया है, उसी के लिए उन्होंने उसी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया है। किसको प्राप्त करने के लिए? पर से अपने को अलग करने के लिए, और अपने को अपने से प्राप्त करने के लिए, है ना, यानी दुख को दूर करने के लिए,
और सुख को प्राप्त करने के लिए। अपने आप को प्राप्त करना सुख रूप है और पर से अलग, पर के साथ पर को प्राप्त करना दुख रूप है ना। तो पर से अपने को, पर जो है परः परस्ततो दुखम, पर जो दूसरा है वह दूसरा ही है, उससे दुख ही है। और आत्मा एव आत्मा, आत्मा ही आत्मा है, ततः सुखम, उससे सुख है। अतएव इसलिए जो महान आत्माएं हैं उसके लिए ही, यानी किसके लिए, अपने आप के स्वयं के लिए या सुख को प्राप्त करने के लिए उद्यमा कृतः, उद्यम करती हैं, पुरुषार्थ करती हैं। सभी प्रकार का पुरुषार्थ, दो जानने रूप पुरुषार्थ है, करने रूप पुरुषार्थ है ना। जितना भी हम आगे पढ़ेंगे, जितना भी यानी या मन वचन काय की जितनी क्रियाएं हैं वो सब उसके लिए करते हैं। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति, है ना। परहा परहा, इसी को आगे बता रहे हैं कि अविद्वान, जो विद्वान नहीं है ना। विद्वान नहीं है यानी जिसे क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है, वो अविद्वान है ना, अज्ञानी या मूर्ख। पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य का, है ना। परह, जिसको ऊपर पर के है, पुद्गल द्रव्य पर है ना, वो में पूरी तरह से भिन्न है। तो यो अभिनंदति, यो मने जो, है ना, जो अज्ञानी या विद्वान पुद्गल द्रव्य का अभिनंदति, अभिनंदन करता है, यानी उसको महत्व देता है। अभिनंदन करने का मतलब क्या, हम किसका अभिनंदन करते हैं, किसका आदर करते हैं, जिसको हम महत्व दे रहे हैं, है ना। जो उसका अभिनंदन करता है, उसको महत्व देता है, तस्य, उसका, तत्, उससे, किससे, पुद्गल द्रव्य से। तत् मने उससे, यानी पुद्गल द्रव्य से, न मने नहीं, जातु मने कभी भी, जंतु मने मनुष्य का या प्राणी का, है ना। यो जंतु, यो के साथ जो करता है उस प्राणी का। सामीप्यम मने समीपता, चतुर्गतिषु, चारों गतियों में भी, मुंचती, छूटती है ना। न इसके साथ लगा लेंगे, न मुंचती, नहीं छूटती है। थोड़ा आगे पीछे है इस श्लोक का अर्थ, तो ठीक से लगाएंगे। तो यो जंतु हो, है ना, जो प्राणी या जो अज्ञानी प्राणी, अविद्वान, यह अविद्वान जंतु हो, जो अज्ञानी प्राणी पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, उस अज्ञानी प्राणी का उस पुद्गल द्रव्य से चारों गतियों में कभी भी सामीप्य नहीं छूटता है ना। सामीप्य नहीं छूटता यानी पुद्गल द्रव्य से, न तो शरीर से न कर्म से, दोनों पुद्गल द्रव्य हैं, और इनसे साथ नहीं छूटता है तो दुख, संसार बना रहता है, संसार बना रहता है तो दुख भी बना रहता है ना। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः। और जिसका छूट जाता है, अब उसकी स्थिति बता रहे, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में, निष्ठस्य मने लगा हुआ, अच्छी भली प्रकार से लगा हुआ, और व्यवहार बहिस्थिते, और व्यवहार से जो बाहर स्थित है, व्यवहार से बाहर यानी जो बाहर की क्रियाएं, शरीर संबंधी जो क्रियाएं हो रही हैं वो, या दोनों को मिलाकर के जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब व्यवहार के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना। मुनियों की भी जो क्रियाएं, जो विहार है, आहार है, विहार है, उपदेश है, ये भी सब व्यवहार के अंतर्गत आती है। तो जो इनसे भी अलग हो गए हैं और आत्मा के अनुष्ठान में ही, यानी आत्म ध्यान में ही अच्छी प्रकार से लगे हुए हैं, जायते परमानंदः, परमानंद उत्पन्न होता है। जायते मने उत्पन्न होता है, परमानंद मने परम श्रेष्ठ, यानी सबसे उत्कृष्ट आनंद प्राप्त होता है। कश्चिद मने कोई, है ना, कोई शब्द लगा दिया, कोई परम आनंद, कोई उत्कृष्ट आनंद, यानी उसकी संसार में कोई उपमा नहीं है। ऐसे योगेन योगिनः, ऐसे योग में लगे हुए, योग से योगी को, ऐसे योगी को, कैसा योगी, जो व्यवहार से बाहर स्थित है, आत्मा के अनुष्ठान में लगा हुआ है, ऐसे उस योगी को योग के माध्यम से, कौन से योगों के माध्यम से, जो आत्मा में ही लगे हुए हैं, है ना, कोई परम आनंद प्राप्त होता है। और उस आनंद से क्या होता है, आनंदो निर्धत युद्धम कर्मेंधन मनारतम नाचा सौखिदते योगी भय दुखेश चेतनः।
आनंदो, वह जो आनंद है ना, जो कोई परम श्रेष्ठ आनंद उत्पन्न हुआ है वह निर्दहति, जला देता है। उद्यम बने समूह को, कर्म ईंधन बने कर्मों के, है ना। कैसे है कर्म? ईंधन, ईंधन की उपमा दी है। अनारतम बने निरंतर, यानी उस कर्मों के ईंधन को, वह जो उस आनंद को अग्नि की उपमा दी है। जैसे अग्नि ईंधन के समूह को जला देती है, ऐसे ही वह जो अपूर्व आनंद है, उत्कृष्ट आनंद है, वह कर्मों के समूह को निरंतर जला देता है। न चौ असौ खिद्यते योगी, न मने नहीं, च मने और, असौ मने यह, योगी मने योगी, और खिद्यते मने खेद खिन्न नहीं होता, है ना। आनंद, उसको अंदर में आनंद आ रहा है, और जो कर्म उसको दुख दे रहे थे वो निरंतर भस्म हो रहे हैं, यानी उनका नाश हो रहा है, वो उससे परे हो रहे हैं। तो बहिर दुखेशु अचेतना, बाहर के दुखों में अचेतन हुआ योगी खेद खिन्न नहीं होता। बस यहीं तक करते हैं। अब इसी को तुम लोग अपने आप अच्छे से तैयार करके लाओगे, है ना, जो जो भी करके लाओगे, ठीक है। बस अगली क्लास में देखेंगे अगर हमारा पूरा हो जाता है तो, है ना। या फिर किसी की, और फिर किसी को अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो वो वाला भी हम बीच में से दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। जिनवानी स्तुति कर, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोहानी मस्तक नमो सदा देखो लोग। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरी शरण है तो पावे सुखी। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालू सदा यही मुझका।